अच्छाई अपने घर से शुरू होती है और फिर ये बाहर जाती है। और जो इस आयत के बारे में आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सबसे पहले अल्लाह के साथ ताल्लुक। सबसे पहले उसके साथ ताल्लुक होता है, फिर अपने वालिदैन के साथ, फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ और फिर पड़ोसी। इससे क्या मालूम होता है? इससे पता चलता है कि जो चीज, जो ताल्लुक सबसे ज्यादा नजदीक है, आपके दिल के करीब है, सबसे पहले आता है। फिर हम बात करते हैं इंसानी ताल्लुकात की, और सबसे करीबी इंसानी ताल्लुक कौन सा है? आपके अपने वालिदैन। उसके बाद करीबी रिश्तेदार, जिसमें जाहिर है बीवी, बच्चे और दूसरे रिश्तेदार आते हैं, और फिर यहां से हम बाहर की जानिब देखते हैं। ये अहम क्यों है? क्योंकि बाज औकात हम उल्टा करते हैं। आपको माशरे में कोई बहुत अच्छा इंसान मिलता है, लोगों के साथ बहुत अच्छा, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आपसे गले मिलता है, बहुत अच्छा इंसान। लेकिन जब वो दरवाजा बंद करता है और वो अपने घर में होता है, तब अचानक वो आग बगोला हो जाता है। आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या हुआ है इस शख्स को? उसकी आवाज बदल जाती है, उसका रवैया बदल जाता है, वो कोई और बन जाता है। अल्लाह इससे हमें बताना चाह रहा है कि आपका बाहर अच्छा होने से कोई फायदा नहीं अगर ये अच्छाई आप पहले अपने वालिदैन को नहीं दिखा सकते, अपनी शरीके हयात को, अपने बच्चों को। अगर आप पहले ये नहीं कर सकते, आप ये अच्छाई नहीं बढ़ा सकते, तो बाहर जो कुछ करते हैं वो सब झूठ है, इसकी कदर कीमत नहीं है। ठीक है? लिहाजा ये इस आयत को मैं हकीकी तौर पर वाज़ेह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मर्दों पर बहुत दबाव होता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाते, तब आपको ये देखना होगा कि आप अपने बुनियादी हुकूक हासिल कर रहे हैं या नहीं। आपको अपने हुकूक हासिल करने होते हैं, और ये इंसान की फितरी ज़रूरत भी है। अगर आप, मिसाल के तौर पर, अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते या बहुत कम इज्जत देते हैं और आपको सलाम तक नहीं करते, ये आपको बहुत नागवार गुजरता है, आपको तकलीफ देता है। ये आप पर इस तरह असरअंदाज होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरों के साथ रवैयों के दौरान ये आप पर असरअंदाज होगा। यह आप पर जज्बाती, रूहानी, नफ्सियाती तौर पर असरअंदाज होगा। इसके और भी असरात होंगे। लिहाजा इन ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में जो पहले आती हैं, बल्कि अपने हुकूक की भी हिफाजत करें। लेकिन अपना हक मांगने में हद से ज्यादा ना बढ़ जाएं। आपके कुछ हुकूक हैं और वो आपको मिलने चाहिए। अल्लाह ताला हमें तवाजुन से रहने वाला बनाए।